तो यहाँ पर ऑक्सीजन करता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना इसको अपने आप की तरफ शिफ्ट कर लेता है। सो जो कार्बन है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। इफ़ यू टॉक अबाउट रॉड शेप बैक्टीरिया, सो इसके पास फ्लैजिला होता है। एग्जांपल की बात करें सो वो है टोबैको मोज़ेक वायरस। आउल क्या है, ये आपका हो गया नाउन, जो देखिए सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। सो इट्स मीन यहाँ या तो आर्टिकल ए यूज होगा और या आर्टिकल एन यूज होगा। अस्सलामुअलैकुम, होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 18 सितंबर 2024 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। सो चले आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The first MCQ is transformer work on the principles of। So transformer क्या है, अगर हम इस वर्ड पर फोकस करें तो इट्स मीन दैट इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट समथिंग। और ट्रांसफार्मर में बेसिकली बात होती है वोल्टेज की, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि वोल्टेज को ये कैसे कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है और ये सर्किट में पैदा कैसे होंगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये आपके पास एक डायग्राम है किस चीज़ के, ट्रांसफार्मर के। ट्रांसफार्मर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एक होता है प्राइमरी कॉइल, एक होता है सेकेंडरी कोयल और एक जो इसकी बॉडी है ना वो है सॉफ्ट आयरन कोर, जो आपके पूरी बॉडी नजर आ रही है। होता क्या है, जब करंट आता है ना सो प्राइमरी कोयल में आता है और प्राइमरी कोयल में जब करंट आएगा सो बिकॉज ऑफ दैट करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स करता क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को पैदा करता है। जहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वहां पर म्यूचुअल इंडक्शन होगी। इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से होता क्या है, जो करंट प्राइमरी कॉइल में आता है ना वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है। बेसिकली इन फिजिक्स वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। द फर्स्ट वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर and the second one is known as step down transformer. If we talk about the first one known as step up transformer, so step up transformer वो ट्रांसफार्मर है अगर इसमें आप क्या करोगे, लो वोल्टेज दोगे ना, so ये क्या करता है, इस लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। सेम लाइक दैट द सेकंड वन इज कंप्लीटली अपोजिट टू स्टेप अप ट्रांसफार्मर विच इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप करते क्या हो, इसको हाई वोल्टेज देते हो सो ये उसको कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में। हियर इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑप्शन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, सो योर वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑप्शन सी, सो जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है ना जिससे आप पानी निकालते हो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एमसीक्यू नंबर 2 इज मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज। सो इसका मतलब यह है कि बैक्टीरियल सेल का सबसे प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन डीएनए। देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में अगर तमाम चीज़ें भी एब्सेंट हो गई ना तो वहाँ पर डीएनए का एब्सेंट होना ये नामुमकिन है, क्योंकि डीएनए किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। सपोज करें FMCQs is like that the most prominent structure of bacterial cell after DNA। ओके, बैक्टीरिया के सेल के डीएनए के बाद सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो राइबोसोम होगा। बैक्टीरियल सेल में कभी भी राइबोसोम मिसिंग नहीं हो सकते, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने पेपर को क्लियर करना चाहते हैं ना, सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने करने क्या है, बैक्टीरिया के जो डिजीज़ है ना जिस तरह टेटिनिया हो गया, कोलरा हो गया, तो ये आपने डिटेल के साथ स्टडी करने हैं। एमसीक्यू नंबर 3 इज सिलिका इज ऑब्टेन फ्रॉम, सो सिलिका इज ऑब्टेन फ्रॉम सैंड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। एमसीक्यू नंबर 4 इज बैक्टीरिया हैविंग टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड इज कॉल्ड। तो बैक्टीरिया की वो टाइप जिसके सेल के एक साइड पर क्या हो, टफ्ट यानी ग्रुप ऑफ फ्लैजिला हो, इसे हम नाम देते हैं लोपोट्राइकस बैक्टीरिया का। बेसिकली इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है, ये बैक्टीरिया का एक लोकोमोटरी आर्गन है। लोकोमोटरी आर्गन से मुराद वो आर्गन है जो बैक्टीरिया यूज करता है फॉर लोकोमोशन, और ये एक स्पेशल प्रोटीन से मिलकर बना होता है विच इज नोन एज फ्लैजिलिन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सेम लाइक दैट इफ यू टॉक अबाउट एट्राइकस बैक्टीरिया, सो एट्राइकस बैक्टीरिया इज दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच हैव नो फ्लैजिला।
Peritrichus is that type of bacteria which contain flagella all over its surface and Amphitrichus is that type of bacteria which contain देखिए अगर ये बैक्टीरियल सेल है ना तो इस साइड पर एक फ्लैजेला का होना और इस साइड पर एक फ्लैजेला का होना इसे हम नाम देते हैं एम्पीट्राइकस का। बिसाइड्स दैट स्टूडेंट्स आप लोगों ने बैक्टीरिया को स्टडी करना है एंड द बेसिस ऑफ शेप जिसमें फर्स्ट नंबर पर आ जाती हैं आपकी कोसाई या फिर कोकाई बैक्टीरिया। सेकंड वन इज नोन एज रॉड शेप बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज नोन एज स्पाइरला बैक्टीरिया। इसमें अगर हम कोसाई की बात करें तो ये नॉन मोटाइल होते हैं बिकॉज इसके पास फ्लैजिला नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट रॉड शेप बैक्टीरिया तो इसके पास फ्लैजिला होता है। एग्जांपल की बात करें तो वो है टोबैको मोज़ेक वायरस एंड स्पाइरल बैक्टीरिया जो है ना इसके पास भी फ्लैजिला है और ये भी मोटाइल है एंड द एग्जांपल इज ऑफ विब्रियो कॉलेरा। एंड क्यू नंबर 5 इज मीजल्स इज कॉज्ड बाय सो मीजल्स इज अ वायरस डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय मोरबिली वायरस। सपोज करें आपको ऑप्शन में कहीं पर मोरबिली वायरस नहीं दिया गया तो वहाँ पर आप सिंपली मीजल्स वायरस को सिलेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू टॉक अबाउट टोबैको मोज़ेक वायरस सो टोबैको मोज़ेक वायरस कॉज द येल्विंग ऑफ लीफ इन प्लांट्स। हर्ब्स वायरस कॉज जेनेटल डिजीज, ठीक है, यानी आपके जो जेनेटल है ना फीमेल के जो जेनेटल आर्गन है वजाइना है और मेल के टिस्टीज और पेनिस है इस पर पिंपल्स टाइप आने लग जाते हैं। If we talk about HIV यानी human immunodeficiency virus, so it causes AIDS. MCQ number 6 says in carbonyl compounds, carbon is blank hybridized. तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं जिनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होना, ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स इंक्लूड एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पर आर ग्रुप आ जाए ना या तो ये आर अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, या फिर ये आर एराइल भी हो सकता है। तो इसे हम कीटोन का नाम देंगे। इफ कार्बोनाइल ग्रुप कंटेन ऑन वन साइड अल्काइल ग्रुप एंड वन साइड हाइड्रोजन एटम सो इट इज नोन एज एल्डिहाइड। अब इनमें ये जो कार्बन आपको नजर आ रहा है ना ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? सो बेसिकली इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड इफ यू आस्क्ड एन एमसीक्यूज दैट which type of reaction takes place in aldehyde and ketone, so you have to remember that aldehyde में जो reactions होते हैं ना वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए आपका कार्बोनाइल कार्बन है, ओके, आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ये कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितनी एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होंगी उतनी ही उसमें ये एबिलिटी होती है कि शेयर पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन करता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना इसको अपने आप की तरफ शिफ्ट कर लेता है। सो जो कार्बन है ना इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। सो इसके बाद आएगा एक न्यूक्लियोफाइल और वो अटैक करेगा कार्बन पर। सो दैट्स वाई जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स है इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। MCQ number 7 is acetaldehyde cannot show. So acetaldehyde cannot show Cannizzaro reaction. एसिटल्डिहाइड में बेसिकली होता है अल्फा हाइड्रोजन, सो दैट्स वाई इसमें कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होता। कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए क्राइटेरिया यही है ना दैट अ कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन विल परफॉर्म कैनिज़ारो रिएक्शन। इसकी अगर हम अपोजिट की बात करें ना तो वो है अल्डोल कॉन्डेंसेशन। अब एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, अल्डोल कॉन्डेंसेशन इसमें हो सकता है बिकॉज अल्डोल कॉन्डेंसेशन इज परफॉर्म बाय दोज कंपाउंड्स विच कंटेन व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन। सेम लाइक दैट इफ़ यू टॉक अबाउट फॉर्मल्डिहाइड, सो फॉर्मल्डिहाइड के बारे में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये बात याद रखनी है दैट फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। MCQ नंबर 8 इज पेप्टाइड बॉन्ड इज। सो पेप्टाइड बॉन्ड है क्या, आपने ये बात याद रखनी है कि ये आपके प्रोटीन से रिलेटेड एक बॉन्ड है। When two amino acids combine, so they form an peptide bond and peptide bond is basically covalent bond. Peptide bond की फॉर्मेशन कैसी होती है देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को ड्रा करें ना तो इसके एक साइड पर होगा कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, एक साइड पर होगा अल्काइल ग्रुप, एक साइड पर इसका होता है अमाइनो ग्रुप और एक साइड पर होता है हाइड्रोजन। सो ये हो गया एक अमाइनो एसिड। और अगर इस तरह एक दूसरा अमाइनो एसिड आ जाए ना तो होता क्या है, एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरे अमाइनो एसिड के जो अमोनिया है ना इसके हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन होकर क्या करते हैं, वाटर को रिलीज करते हैं और इससे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड दैट प्रोसेस इन विच टू स्मॉल यूनिट्स कंबाइन and the water is released, so this process is known as condensation. MCQ number 9 is
First electron acceptor of electron leaving photosystem 2 is, so it is MCQs which is taken from photosynthesis topic, और photosynthesis topic में आपने लाइट रिएक्शन को डिटेल के साथ पढ़ा होगा, मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। लाइट रिएक्शन का जो नॉन साइक्लिक पाथवे है ना, जिसे हम जेड स्कीम भी कहते हैं, इसमें टू पोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है पोटो सिस्टम 1 और एक होता है पोटो सिस्टम 2। पोटो सिस्टम 1 को हम P700 भी कहते हैं और पोटो सिस्टम 2 को हम P680 भी कहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि पोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर के लाइट को अब्जॉर्ब करता है एंड पोटो सिस्टम 2 एब्जॉर्ब लाइट ऑफ 680 नैनोमीटर्स। सो होता क्या है, जब सन लाइट की रेडिएशंस आती हैं, ओके, तो जब ये पोटो सिस्टम 2 को हिट करती हैं, सो इससे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, वो एक्साइट कर जाते हैं and these electrons are first accepted by a plastoquinone. You have to remember this. And the final acceptor of these electrons in photosystem 2 are known as plastocyanine. एंड इफ यू टॉक अबाउट पोटो सिस्टम 1, देखिए सेम टाइम पर ये जो सन की रेडिएशन होती है ना, पोटो सिस्टम 1 को भी हिट करती है। तो जो पोटो सिस्टम 2 के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, वो है एफआरएस। एफआरएस मीन फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। सो पोटो सिस्टम 2 में द फर्स्ट एक्सेप्टर इज प्लास्टोक्विनोन, the final is plastocyanine, and if you talk about photosystem 1, the first electron acceptor is FRS, यानी ferrodoxine reducing substance. MCQ number 10 is ketone and aldehyde can be distinguished by which test? So students, अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड दोनों दिए गए हों, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसके लिए जो टेस्ट यूज़ होगा वो होगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड की आइडेंटिफिकेशन करनी है, तो वहाँ पर टोलेंट टेस्ट एंड फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। और सपोज करें अगर आपने कीटोन को आइडेंटिफाई करना है, तो वहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, बात यूट्यूबर्स कहते हैं कि कीटोन की आइडेंटिफिकेशन के लिए 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको ऑप्शंस के बारे में बता दूँ। सपोज करें आपको दिया गया है दैट कीटोन इज आइडेंटिफाइड बाय, और नीचे लिटमस टेस्ट दिया गया है, ल्यूकस टेस्ट दिया गया है, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज है। और आपको फर्स्ट ऑप्शन में 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट दिया गया है, तो वहां पर आप फिर 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में कहीं पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट नजर आए, तो वहां पर फिर आपने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट को ही सिलेक्ट करना है फॉर कीटोन। MCQ number 11 is illuminations means, so illuminations means both A and B, यानी light and lightning. MCQ number 12 is dark reaction takes place in. So students, आप लोग क्या करो, फोटोसिंथेसिस के टॉपिक को शुरू से एंड तक लाजमी से पढ़ो। देखिए लाइट रिएक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि ये होता है थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में, ओके, यानी जो थाइलोकाइड होते हैं ना, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनका जो मेम्ब्रेन होता है इसमें होता है लाइट रिएक्शन। और थाइलोकाइड मेम्ब्रेन कहाँ पर होंगे, ये क्लोरोप्लास्ट में होंगे। अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, सो इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके, यानी जो सेमी लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, तो वहाँ पर डार्क रिएक्शन या फिर इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, ये होता है स्ट्रोमा में। अच्छा, बाज़ लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। सो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो 2 हैं, एक है ATP और एक है NADPH। फिर डार्क रिएक्शन में क्या किया जाएगा, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके क्या बनाया जाएगा, इससे बनाया जाएगा ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है डार्क रिएक्शन में और ATP एंड NADPH की फॉर्मेशन होती है लाइट रिएक्शन। नंबर 13 इज विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी MCQs है और बार बार पेपर में आता है। यहाँ पर पांडा डिफरेंट है और इसके पीछे रीज़न ये है कि मंकी, चिंपैंजी एंड एप ये दूसरी स्पीशीज़ है और पांडा अलग स्पीशीज है। MCQ नंबर 14 इज ऑन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अल्कीन द प्रोडक्ट विल बी। अल्कीन क्या होता है, जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए ना, ऐसे हम नाम देते हैं अल्कीन का। और अगर इस अल्कीन में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को ऐड करते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, अल्केन में। आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड होता है ना, ये रिप्लेस हो जाता है किस चीज़ के साथ, हाइड्रोजन के साथ, एंड इट कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। सेम लाइक दैट अगर आप अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन करोगे, ओके, तो जब आप अल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करोगे, तो फर्स्ट देखिए, अगर मैं कहूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका है अल्काइन, चूंकि अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेंज हो जाएगा अल्कीन में। और अगर इस अल्कीन में आप क्या करते हो, हाइड्रोजन को ऐड करते हो, सो इट विल चेंज इनटू alkane. MCQ number 15 is dehydration of ethanol at 140 डिग्री सेंटीग्रेड gives। तो देखिए लास्ट में आया क्या है ऑल, सो इट्स मीन ये क्या है, ये आपका है अल्कोहल।
और एथेनॉल क्या है? एथेनॉल मीन्स C2H5OH। जब इसकी आप डिहाइड्रेशन करते हो, डिहाइड्रेशन मीन इससे वाटर को निकालना, टेम्परेचर कितना होगा? 140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसमें एक चीज और यूज होंगी जो होगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो इससे फॉर्मेशन होंगी डाई इथाइल ईथर की। डाई इथाइल ईथर क्या है? C2H5O, C2H5O, ये आपका हो गया डाई इथाइल ईथर। तो आप क्या करोगे? अगर इथेनॉल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इससे डाई इथाइल ईथर की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट लेटर कम्स आफ्टर M? सो M के बाद नेक्स्ट लेटर आता है N। MCQ number 17 is on the reduction of carbonyl compounds। So carbonyl compounds हम स्टडी कर चुके हैं, जो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अगर इन कंपाउंड्स की आप रिडक्शन करते हो, रिडक्शन मीन इसमें किसी रिड्यूसिंग एजेंट को आप यूज़ कर रहे हो, यानी इसमें आप हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो या फिर इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन का। और जब भी आप कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिडक्शन करोगे ना, तो इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर आप एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हो ना, तो इससे प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होंगी। अगर आप कीटोन की रिडक्शन करते हो तो इससे सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। सेम लाइक दैट, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे एल्डिहाइड, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो इससे कीटोन की फॉर्मेशन होती है। एमसीक्यू नंबर 18 इज आई सा ब्लैंक आउल। तो यहाँ पर आपने चूज करना है आर्टिकल को। आर्टिकल के अंदर टू टाइप्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आर्टिकल द आता है, और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आर्टिकल ए और आर्टिकल एन शामिल है। अगर आपको नाउन दिया गया हो जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो, तो वहाँ पर आप आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। और अगर आपने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो तो वहाँ पर आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, जिस तरह रिवर, ओशन, बुक, etc। आउल क्या है? ये आपका हो गया नाउन, जो देखिए सिंगुलर भी है और काउंटेबल भी है। सो इट्स मीन या तो आर्टिकल ए यूज होगा और या आर्टिकल एन यूज होगा। अब अगर हम आउल को प्रोनाउंसिएट करें, सो ये एक वोवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 19 इज द क्वांटिटीज फॉर विच वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटी जिसको फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट हो, इसे हम नाम देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का। And those quantities for which we have need only magnitude are known as scalar quantity। तो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का FNS का एक्सपीरियंस। होप सो आपको तमाम MCQs क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।